Hello aspirants, welcome back to my channel. So today we are going to study about right against exploitation जो कि हमारे आर्टिकल 23 और 24 में है, और दूसरा हम करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि हमारे आर्टिकल 25 से 28 तक है। ठीक है, सो वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा जो आर्टिकल ये कौन से शुरू होता है, आर्टिकल 23 और 24 में है। ठीक है, जो कि हमारी पॉलिटी की बुक से हम लाइन टू लाइन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम किसी ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स या फिर फीमेल या फिर चाइल्ड को जैसे बेच देते हैं ना, तो वो उसके ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है, स्पेशली उसके लिए इन्होंने क्या लगा रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करी है। ठीक है, कि कोई भी फोर्स लेबर नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनके साथ, और ना ही उनका कोई प्रोहिबिशन किया जाएगा। ठीक है, मतलब ना ही उनकी कोई तस्करी करी जाएगी। तो आर्टिकल 23 हमारे पास क्या कहता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो हमारे सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, ठीक है, ये रूल्स जो है हर एक व्यक्ति पर लागू होता है। ठीक है, जो हमारे इंडिया में है। ओके, सो इंडिया में सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है। सबसे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आता है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे कि क्या करते हैं, बच्चों को या फिर आदमी को या फिर मतलब वुमेन्स को बेच देते हैं एक गुड्स की तरह, तो इसके ऊपर रोक लगा रखी है। दूसरा, इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, तो इनके साथ जैसे कि कोई भी गलत कार्य नहीं करवाया जाएगा इनसे ज़बरदस्ती, तो उसके ऊपर इन्होंने स्पेशली इस एक्सप्लोरेशन के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठा रखी है। और सी पॉइंट हमारे पास कैसे आता है, जैसे कि वुमेन्स को जैसे जाके रख देते हैं, जैसे देवदास में हमें देखने को, या फिर एज स्लेवरी, इनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो इस आर्टिकल में इससे रिलेटेड बात कर ली गई है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या, टू पनिश दिस एक्ट्स पार्लियामेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ठीक है, तो इसके लिए हमारे कौन से एक्ट में बात करी गई, 1956 के एक्ट में, जिसमें ओरिजिनल नोन एज सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स के। ठीक है, द टर्म बेगार, बेगार का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी वर्क। ठीक है, किसी के साथ कंपल्सरी वर्क किया जा रहा है, बट उसको कोई भी उसके लिए कोई भी मतलब रिम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा, या कोई पैसे वैसे कुछ नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो इट वॉज अ पेक्युलर इंडियन सिस्टम अंडर विच द लोकल जमींदार समटाइम्स यूज टू फोर्स देयर टेनेंट्स टू रेंडर सर्विसेज विदाउट एनी पेमेंट, बिना पेमेंट से उनसे काम करवाया जाए, तो उससे बेगार बेकार की डेफिनेशन में ऐड किया जाता है। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स, तो इसी तरीके से जो फोर्स लेबर जो करवाया जाता है और साथ में उनको कोई पेमेंट नहीं दी जाती, तो इस प्रकार के लोगों को इसके अंदर आर्टिकल में डाल रखा है। ठीक है, The word force include not only physical or legal force but also force arising from the compulsion of economic circumstance. Okay, so ये सिर्फ और सिर्फ इसमें इंक्लूड नहीं होता कि जैसे कि हम किसी के साथ लीगल फोर्स करवाया जा रहा है, फिजिकल ही काम करवाया जा रहा है, ये इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस में भी साफ साफ इंक्लूड होता है कि हमारे इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस को तो बहुत अफेक्ट पड़ता है इससे। ठीक है, अब देखो, मिनिमम वेज, वर्किंग फॉर लेस देन मिनिमम वेज, इन दिस रिगार्ड बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976, अब मिनिमम वेज एक्ट कब लाया गया, 1948 में, कॉन्ट्रैक्ट किया गया लेबर एक्ट 1970 में, और इक्वल रेम्युनरेशन की बात करी गई 1976 में। ठीक है, साथ ही यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन की भी बात करी गई है। इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, तो फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसमें परमिट्स, स्टेट जो लागू करता है कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मिलिट्री सर्विसेज हो जाता है, सोशल सर्विस हो जाता है, विच इज नॉट बाउंड टू पे। सो इसमें इन्होंने ये नहीं कह रखा कि हम किसी स्पेशल पर्सन या किसी लीगल पर्सन के लिए ये सर्विसेज इंक्लूड है, तो ये हमारे लिए परमिटेड होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो इसमें हमें बता रखा है कि मिलिट्री सर्विसेज और सोशल सर्विसेज फॉर विच इट इज़ नॉट बाउंडेड टू पे। तो इसमें क्या कह रखा है कि जो मिलिट्री सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, तो इनके बेस पे वो सर्विसेज तो करवा सकते हैं गवर्नमेंट, बट वो उनको पेमेंट करे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा इसको, कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो इसमें इनके साथ ही क्या करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं, सर्विसेज करवा सकते हैं, बट इनको कोई पेमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, और ये बात इसमें कह रखी है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास 24, इसमें क्या बोल रखा है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट एक्स्ट्रा, तो इसमें क्या बात करी थी, इंसानों की तस्करी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर क्या बात कर रखी है कि बच्चों के साथ कोई भी जबरन काम नहीं होना चाहिए। ओके, देखो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, कहाँ तक के चिल्ड्रन को माना गया, इन्होंने 14 ईयर्स से बिलो। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने, अगर वो कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क में रेलवे के पास पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर साफ साफ मतलब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ओके, तो बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस इनोसेंट वर्क, इसमें कोई हार्मलेस या इनोसेंट वर्क नहीं होना चाहिए। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन 1986 एक्ट के थ्रू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ हो जाता है ये इस डायरेक्शन में। इन एडिशन द एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट, जैसे जैसे कोल माइन हो गया, और अलग अलग प्रकार के कहाँ जहाँ पे काम करवाते हैं बच्चों से, तो उस एक्ट के थ्रू मर्चेंट शिपिंग, प्लांटेशन लेबर, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स 1951, अप्रेंटाइज एक्ट, और बीड़ी सीगर, मतलब वही सिगरेट वगैरह वर्कर्स में काम नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। अब देखो, 1996 में सुप्रीम कोर्ट एक्ट टू एस्टेब्लिश ऑफ चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड इन विच द फंडिंग डिपोजिशन ऑफ फाइन, उसमें कितना फाइन लगाने की इसने बात करी, 20,000 रुपये का फाइन लगाने की बात करी अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होगा तो, या किसी और ने किसी के साथ फोर्सली काम करवाया तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इट ऑल्सो इशू डायरेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट
2005 वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन, बच्चों को प्रदान करवाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के थ्रू 2005। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, इन 2006 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बैन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स और वर्कर्स बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइक होटल्स, ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर मतलब जैसे बच्चों से काम करवाया जाएगा तो उनको वार्न किया गया है, अगर स्पेशली बच्चे 14 ईयर से नीचे हो, ठीक है, तो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन का मतलब लाइव किया जाएगा, पैनल मतलब उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अगर उन्होंने बच्चों से फोर्सफुली काम करवाया तो। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में अमेंडमेंट हुआ था कि प्रोहिबिशन और रेगुलेशन के ऊपर बात करी गई थी एक्ट 1986 में, और इसका रिनेम दोबारा रिनेम क्या रख दिया गया था, इसका द प्रिंसिपल एक्ट एज चाइल्ड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन, मतलब पहले इसका नाम क्या था 1986 में प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, बट 2016 में इसका रिनेम क्या कर दिया गया, द चाइल्ड एडोलसेंट एंड लेबर, मतलब ओके। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि हमारे पास आर्टिकल 25 में 25 से 28 तक है, ओके। सो तो अब हमारे पास आता है पहला आर्टिकल 25, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब इसमें बात करी गई कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन्स को अपना सकता है, इसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोफेशन कर सकता है, इसको प्रोपोगेशन कर सकता है, ओके। सो सबके लिए इक्वली ये फ्रीडम दे रखी है हमारे आर्टिकल में। सो देखो आगे, तो इसमें हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, ओके। कॉन्शियंस, प्रैक्टिस, प्रोफेशन, प्रोपोगेशन। फर्स्टली वी आर अंडरस्टैंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, इसका मतलब क्या होता है, इन फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड क्रिएचर्स इन वट एवर वे शी डिजायर्स, मतलब इसमें क्या बात करेंगे कि यदि उसका उस इंडिविजुअल का रिलेशन किसी गॉड में किसी क्रिएचर में है, यदि वो उसके प्रति उसकी इच्छा जाहिर हो रही तो वो उसको अपना सकता है, राइट टू प्रोफेस कर सकता है वन रिलीजन बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, वो अपने किसी भी रिलीजन में किसी भी एक धर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से ओपनली और फ्रीली अपना सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप्स रिचुअल्स सेरेमनीज, तो वो उसका रिचुअल्स उसके रीति रिवाज को अपना सकता है। ट्रांसमिशन एंड डिसमिनेशन, तो वो ट्रांस भी कर सकता है, मतलब बदल भी सकता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड अ राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू, लेकिन इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं कि वो किसी और पर्सन को जाकर के ये बोले कि तुम धर्म परिवर्तन करो, ठीक है, तो ये काम क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। However, these rights are subjected to order, morality, health, and other provisions relating to fundamental rights. For the state is permitted to. So, we are going to next study about this regulate or restrict any economic, financial, political, or other secular activities associated with religious practice। तो इसमें क्या बोला गया, रेगुलेट कर सकते हैं और रेस्ट्रिक्ट लगाया गया है किसी भी इकोनॉमिक या फिनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सिक्योर एक्टिविटी जो एसोसिएट करती है उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ, ओके। सो प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स और थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। तो वो अपनी मर्जी से, ठीक है, तो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस को से एसोसिएट कर सकता है, मतलब अगर उसका मन है कि वो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम ऐसे कह सकते हैं कोई भी धर्म अपना प्रचार कर सकता है बट वो किसी और धर्म को हानि नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। और जो स्टेट जो है इसके अंदर एंटर कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एज अ अगर किसी के साथ वोलेशन हो रहा है, अगर कोई एक धर्म में अपना धार्मिक रिलीजन फैला रहा है बट किसी और धर्म को वो हानि पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, वोलेट कर रहा है या राइट्स फैला रहा है, तो उसके ऊपर स्टेट क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है और वो उसके ऊपर क्या लगा सकती है, कानूनी कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ साथ ही यहाँ पे एक लाइन और बोली गई है, टू एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 25 में कंटेन करते हैं वियरिंग और केयरिंग ऑफ कृपांसी, किसका होता है, सिख धर्म में होता है कृपांस, जैसे कि हम कह सकते हैं एक छोटा सा चाकू या तलवार जैसा होता है कुछ, तो उसके अंदर इन्होंने क्या इसे हम कृपांस कहेंगे, इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख, सिख के प्रोफेशन में इंक्लूड होता है, तो इन्होंने क्या बोल रखा है, वियरिंग और केयरिंग ऑफ कृपांस। तो यहाँ पे रिलीजियंस एंड टू हिंदूज एंड इन दिस कंटेक्ट इंक्लूड सिख, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। तो इनका जो मतलब 1699 सॉरी 1699 ईस्वी में जो खालसा पद की जब स्थापना की गई थी तो इनको 5 कगार दिए गए थे, तो उसमें से क्या माना जाता है, इनका कृपण, तो इनको ये धारण करने का अधिकार है। मतलब ये एक नुकीली चीज़ होती है, एज अ वेपन के तौर पर मतलब ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इनके पास अधिकार है कि ये रख सकते हैं, ओके। अब देखो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो मतलब जैसे कि तुम कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, आर्टिकल 25 में बोला गया, और आर्टिकल 26 क्या बोल रहा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, तुम रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज भी कर सकते हो। सो देखो राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए तुम इंस्टीट्यूशन भी ओपन कर सकते हो। राइट टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन मैटर में तुम अपने अफेयर्स को आपस में मैनेज कर सकते हो। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो कि मतलब जो प्रॉपर्टी है जैसे कि मुस्लिम धर्म में क्या होता है, तो जो मुस्लिम धर्म के जो मुस्लिम्स होते हैं, मतलब मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं, तो वो जैसे कि मदरसा या फिर कब्रिस्तान, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं एज अ, तो वो इस जो संपत्ति होती है वो उसको दान में लेते हैं, बट ये इसको जो बेच नहीं सकते, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ के अकॉर्डिंग वो कुछ प्रॉपर्टी को राइट एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ओके। आर्टिकल 25 गारंटी करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल, जबकि आर्टिकल 26 क्या गारंटी करता है, राइट ऑफ रिलीजियस, ठीक है, डिनोमिनेशन और देयर सेक्शंस, उनके सेक्शंस को। सो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ रिलीजन डिनोमिनेशन मस्ट सर्टिफाई 3 कंडीशन, 3 कंडीशन से वो सर्टिफाई करता है।
इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, doctrines, और विच दे रिगार्ड एज कंडक्टिव टू देयर स्पिरिचुअल वेल बीइंग। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, कलेक्शन होना चाहिए इंडिविजुअल्स का, मतलब कि उनका एक ग्रुप होना चाहिए। अगर वो कोई भी धर्म को अपना रहे हैं या फिर कोई भी संस्था खोल रहे हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, इंडिविजुअल्स का कलेक्शन होना चाहिए जो कि बिलीव करे और विच दे रिगार्ड कनेक्टेड टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, जो कि अपने स्पिरिचुअल जो कि हम कह सकते हैं कि वो अपने धर्म को वेलबींग करने के लिए, अपने लोगों का कल्याण करने के लिए उनके पास एक ग्रुप होना चाहिए मैनेज करने के लिए रिलीजियस को। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या कहता है कि इट शुड बी अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, और ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके थ्रू वो अपना काम कर रहे हो। सो नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द अबव क्राइटेरिया, सेकंड, यस, अंडर द अबव क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, जो रामकृष्ण मिशन था आनंदा मार्गा रिलीजियस डिनोमिनेशन विद इन द हिंदू हिंदू रिलीजन, ठीक है, तो इसको जो है रामकृष्ण मिशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया के अंडर मान लिया था। इट ऑल्सो हेल्ड औरबिंदो सोसाइटी इज नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, बट इन्होंने औरबिंदो सोसाइटी को नहीं माना था क्राइटेरिया के अंडर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या आता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। अगर तुम अपने रिलीजन का प्रमोशन करो तो तुम्हें उसके नाम पर टैक्स देना पड़ेगा। ओके, सो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आर्टिकल 27 में ये कहते हैं, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। इन अदर वर्ड्स, जो स्टेट है शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी, तो वो जो है स्टेट कोई भी पब्लिक मनी नहीं स्पेंड करेगा, कोई भी मतलब मनी नहीं स्पेंड करेगा, पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, तो दिस प्रोविजन प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। तो वो किसको मतलब पैट्रोनाइजिंग करता है, सपोर्ट करता है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में। इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स कैन बी यूज फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल, तो मतलब तुम जो है टैक्स पे करोगे प्रमोशन और मेंटेनेंस करने के लिए अपने सभी मतलब सभी रिलीजन्स के लोग जो है उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये जो है ये मतलब कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है, कि तुम कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, मतलब फैला रहे हो, तो जैसे कि ये क्या है, एक तरह का टैक्स है, ओके, जो कि हर कोई पे करता है। दिस इज़ बिकॉज़ इसका पर्पस क्या है कि ए फीस इज़ टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो जो है सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, नॉट टू प्रमोट और मेंटेनेंस रिलीजन। अगर वो टैक्स नहीं लगाएगी तो कोई भी पर्सन जो है वो मतलब प्रमोशन करता जाएगा, प्रमोट करता ही जाएगा, और हो सकता है कोई एक जो रिलीजन है वो ज़्यादा ही माइनॉरिटी चला जाए, कोई ज़्यादा मेजॉरिटी चला जाए। तो इस प्रकार से वो जो है वो पिलग्रिम्स को प्रोवाइड क्या करते हैं, कुछ स्पेशल सर्विसेज और सेफ्टी, ठीक है, जैसे कि अभी ईद आ रखी थी तो इसमें इन्होंने स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी थी। सो अ फीस कैन बी लेवाइड ऑन रिलीजियस एंडोमेंट्स फॉर मीटिंग द रेगुलेशन एक्सपेंडिचर। अब हम अपने नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 28 आता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो मतलब इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इसमें स्पेशली तुम ना मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल लिया, वहाँ पे बच्चों को बुलाया और फिर तुमने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, तुमने बताया कि हाँ, हमारा धर्म बहुत अच्छा होता है, तुम किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये मतलब अगर तुमने कोई इंस्टीट्यूशन खोल लिया, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल लिया, तो ऐसा इससे क्या होगा कि तुम जबरदस्ती किसी का धर्म जो है परिवर्तन करवा रहे हो, तो ये काम इलीगल माना जाएगा। ओके, सो इसलिए इन्होंने इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लगा रखा है आर्टिकल 28 में। उन्होंने क्या रखा है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एनी इंडोमेंट। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि जैसे कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइड, स्पेशली उन्होंने दो बात बोल रखी है कि अगर तुम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, ठीक है, और तुम सामने वाले को कह रहे नहीं तुम्हारा धर्म बेकार है, तो इससे क्या, और उसका ब्रेन वॉश हो रहा है, फिर तुम इनडायरेक्टली तुम उसका धर्म परिवर्तन करवा रहे हो। और सेकंड में क्या आता है कि तुम अपने धर्म के बारे में उन्हें बता रहे हो, जैसे तुम्हारे धर्म के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, तो उनको मतलब ऐसे एक्सप्लेन करो कि हिंदू धर्म में ये होता है, इनके पूर्वज ऐसे थे, और मुस्लिम धर्म में ये होता है, तो इसमें क्या कलमा पढ़ाया जाता है, तो इसमें तो तुम ये चीज़ पढ़ा सकते हो, ठीक है, बट लीगली तरीके से तुम उनका ब्रेन वॉश नहीं कर सकते इनडायरेक्टली, ठीक है, तो इस पर रोक लगा रखी है उन्होंने, बट तुम करवा सकते हो। तो ये आर्टिकल 30 में बोल रखा है स्पेशली। सो इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट, तो ये इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा मेंटेन किया गया है, स्टेट के द्वारा। ओके, जितना भी पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट। इंस्टीट्यूशन जैसे कि इसमें क्या बोल रखा है कि स्टेट के द्वारा वो इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, बट एस्टेब्लिश होना चाहिए वो किसी ट्रस्ट के अंडर में या फिर कोई दान चैरिटेबल के अंडर में होना चाहिए, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, मतलब किसके द्वारा उस शैक्षणिक संस्था, तो उस इंस्टीट्यूशन को मान्यता प्राप्त हो किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, वो स्टेट से क्या रिसीव कर सकता है, वो जितने भी मतलब रिलीजियस अफेयर्स है तो उसके अंदर किसकी अनुमति ली जाती है, स्टेट की अनुमति ली जाती है। तो सबसे पहला रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होना चाहिए। ओके, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज़ परमिटेड होना चाहिए, और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज़ परमिटेड ऑन अ वॉलंटियर बेस। देखो इन्होंने क्या कह रखा है कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है उसको तुम किसी के ऊपर वैसे थोप नहीं सकते, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। बट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, कब है वो परमिटेड, जब कोई अपनी मर्जी से उस नॉलेज को एक्वायर कर रहा हो, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार वो
किसी और धर्म की शिक्षा ले रहा हो, ठीक है, तो इस बेसिस के ऊपर आप प्रसार कर सकते हो, बस कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स करेंगे, और फिर उसके बाद हम करेंगे हमारा लास्ट में हमारे पास क्या बोल रखा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके।